ये हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन, जो 2 दिन की विजिट के लिए इंडिया आए हैं। इनको चीफ गेस्ट बनाया गया है 26 जनवरी की परेड में। इसी विजिट के दौरान पीएम मोदी जी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट को एक रेप्लिका गिफ्ट में दिया, जो था अयोध्या में बने राम मंदिर का। तो ये अयोध्या में बना भगवान राम का मंदिर इतना खास क्यों है, ये मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला। ये चीज आप ऑलरेडी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उनके लिए ऐसी वीडियोस YouTube में बहुत सी मिल जाएंगी। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि अयोध्या कैसे इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का और क्रिश्चियनिटी के लिए सबसे पवित्र शहर में से एक वेटिकन सिटी को विजिटर के मामले में पीछे छोड़ देगा। तो क्या अयोध्या इतने सारे विजिटर के लिए रेडी होगा? इस वीडियो में हम एक ऐसी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे जिस पे ज्यादा लोग उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन इसका एक बड़ा इम्पैक्ट है भारत की इकोनॉमी में। और ये इकोनॉमी है स्पिरिचुअल और रिलीजियस इकोनॉमी। टूरिज्म सेक्टर इकोनॉमी का ऐसा सेक्टर है जो पिछले कुछ दशकों से बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। आज के टाइम दुनिया के कुछ फेमस प्लेसेस और सिटीज हैं जो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू कमाते हैं। लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के मौके भी मिलते हैं। और कुछ देश की इकोनॉमी तो इसी टूरिज्म इंडस्ट्री पे टिकी हुई है, जैसे मालदीव। वैसे मालदीव और लक्षद्वीप के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपको और ज्यादा जानना है तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टूरिज्म इंडस्ट्री में रिलीजियस टूरिज्म भी आता है, जो आज का नहीं है। ये कई सदी से चला आ रहा है और इसके लिए ग्लोबलाइजेशन की भी जरूरत नहीं थी, बस फेथ ही काफी था। भारत के लिए भी ये कुछ नया नहीं है। इनफैक्ट इंडिया एक लीडर रहा है रिलीजियस, स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशन का इन एंशिएंट टाइम। ऐसे बहुत से होली साइट्स है जहाँ लोगों की बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है और यहाँ लाखों लोग हर साल आते हैं। इससे यहाँ की इकोनॉमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है। अब रिलीजियस टूरिज्म का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, ये चीज हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। जैसे यह सऊदी अरबिया का शहर मक्का। माना जाता है मक्का ही वो होली साइट है जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ था। यहाँ दुनिया भर के इस्लाम फेथ को फॉलो करने वाले लाखों लोग विजिट करने आते हैं हर साल। और सऊदी अरबिया इससे 10 से 15 बिलियन डॉलर की कमाई करता है। अगर आज के टाइम आप देखें दुनिया के टॉप 10 मोस्ट विजिटेड रिलीजियस साइट कौन कौन से हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे है वेटिकन सिटी, दूसरे नंबर पे है मक्का सऊदी अरबिया, थर्ड पे है जेरूसलम इजराइल, फोर्थ पे है वाराणसी इंडिया, फिफ्थ पे है गोल्डन टेम्पल अमृतसर, सेवंथ पे है अंकोर वाट कंबोडिया जो कि एक हिंदू टेम्पल है, और एट्थ पे है बोध गया इंडिया। बट ये सिर्फ कुछ टाइम की बात है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के बाद यह एस्टिमेट लगाया जा रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस टूरिज्म हब बनने वाला है। ये वेटिकन सिटी और मक्का को पीछे छोड़ देगा। और इसकी एक झलक हम अभी से देख सकते हैं, जब गवर्नमेंट नाकाम हो रही है इतने ज्यादा श्रद्धालुओं को मैनेज करने में। इससे अयोध्या की इकोनॉमी में या फिर कहूँ पूरे यूपी की इकोनॉमी में एक बड़ा चेंज आएगा। अभी के टाइम मक्का में हर साल ऑन एन एवरेज 20 मिलियन श्रद्धालु विजिट करते हैं, बट अयोध्या में हर साल 50 मिलियन से ज्यादा के श्रद्धालु आ सकते हैं। आज के टाइम इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी भले ही 7 से 8% पे ग्रो करे, लेकिन रिलीजियस टूरिज्म की ग्रोथ इंडिया में 16% की रेट से बढ़ सकती है 2030 तक। पोस्ट कोविड के बाद ये देखा गया है कि इंडियंस में रिलीजियस फेथ और ज्यादा बढ़ा है। सचिन अलुग जो NLB सर्विसेज के CEO हैं, उनका कहना है पोस्ट कोविड के बाद रिलीजियस टूरिज्म में 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब राम मंदिर बनने के बाद ये ग्रोथ और ज्यादा बढ़ने वाली है। इंडिया की इकोनॉमी में रिलीजियस टूरिज्म का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सिविलाइजेशन के शुरुआत से ही भारतीय मंदिरों ने कल्चरल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट डाला है इंडिया के हिस्ट्री में। आज के टाइम देश भर में 2 मिलियन से ज्यादा टेम्पल्स हैं, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का कहना है आज के टाइम इंडिया की टेम्पल इकोनॉमी 3 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है, जो इंडिया की टोटल GDP का 2.3% है। इसी टेम्पल इकोनॉमी की वजह से लाखों लोगों को जॉब्स भी मिलते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद इस इकोनॉमी में और ज्यादा बूस्ट आने वाला है। सिर्फ मंदिर के लिए ही 25,000 जॉब्स क्रिएट होंगे, और ये सिर्फ मंदिर की बात है। इसमें अगर आप इनडायरेक्ट जॉब्स को ऐड करें, जिसमें एक लार्ज सेक्शन टूरिज्म का आता है, तो ये नंबर लाखों में जा सकता है। टूरिज्म मिनिस्ट्री के अनुसार रिलीजियस टूरिज्म ने 2022 में 1.3 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, और ग्रोथ को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 तक रिलीजियस टूरिज्म से देश को 59 बिलियन डॉलर की कमाई होने वाली है हर साल।
140 मिलियन परमानेंट और टेम्परेरी जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं इस सेक्टर में। ये तो एक एस्टिमेशन है, बट जो एस्टिमेट लगाया गया है उस एस्टिमेट को देखते हुए क्या अयोध्या इतनी बड़ी संख्या में टूरिज्म को होस्ट करने के लिए तैयार है? वेल, इंडियन गवर्नमेंट को यह बात पता थी कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी तैयारी बहुत पहले से चालू कर दी थी। अयोध्या ऑलरेडी इंडिया का रिलीजियस सेंटर पॉइंट बन चुका है आज के टाइम। अयोध्या स्मार्ट सिटी मास्टर प्लानर दीक्षु कुकरेजा का कहना है, अयोध्या को एज ए सूटेबल स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करना प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बड़ा ड्रीम है और इसकी तैयारी बहुत पहले से चालू हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले दीक्षु कुकरेजा की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया कि अयोध्या स्मार्ट सिटी के ऊपर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। इस काम को अयोध्या विजन 2047 के अंडर किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले भगवान राम के मंदिर के आसपास के एरियाज को डेवलप किया जाएगा, जैसे जो सड़कें हैं उनको चौड़ा करना, सभी सड़कों पे फुटपाथ का निर्माण करना। यहाँ जो रेजिडेंशियल एरियाज डेवलप होंगे मंदिर के आसपास, उनको ऐसे डिजाइन किया गया है कि यहाँ की लिवेबल क्वालिटी पे टूरिज्म का कोई इम्पैक्ट ना आए, यानी इससे किसी भी प्राइवेट लाइफ को डिस्टरबेंस नहीं होगी। सबसे पहले यहाँ ध्यान दिया जा रहा है सिटी को ग्रीन और सोलर सिटी बनाने पे। ये एक फाउंडेशन का काम करेंगे सिटी के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। इससे ग्रीन फाउंडेशन पे एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बिल्ड किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी फोकस किया जाएगा, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, इन सभी को इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ एक स्ट्रेटेजिक गाइड प्लान बनाया जाएगा सिटी के लिए, ताकि इसको एक परफेक्ट सस्टेनेबल मॉडल बनाया जा सके। अगर स्केल की बात करें तो यहाँ जो ग्रीन फील्ड टाउनशिप को डेवलप किया जाएगा वो 1200 एकड़ में फैला होगा। जो यहाँ विजिटर और रेजिडेंट्स होंगे उनके लिए आश्रम मठ, हाई एंड होटल्स, स्टेट भवन और अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा। यहाँ एक सेंट्रल ब्रह्म स्थल होगा जो पूरी तरह अलाइंड रहेगा राम मंदिर से, जो एक फोकल पॉइंट की तरह काम करेगा। ये एक सिंबल की तरह होगा जो अयोध्या का स्पिरिचुअल हार्ट है, यह उसको रिप्रेजेंट करेगा। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड कर देते हैं, बट वहाँ का क्लाइमेट उस आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाता, जिसका निगेटिव असर पड़ता है उस एरिया में। बट अयोध्या के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर को अडॉप्ट कर रहा है। ऐसे कंस्ट्रक्शन टेक्निक और डिजाइन एलिमेंट को इंटीग्रेट किया जाएगा जो इस रीजन के क्लाइमेट कंडीशन को सूट करे। तो ये बात हुई सिर्फ सिटी के अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन अयोध्या को देश के कुछ बड़े बड़े शहरों से सभी तरह के ट्रांसपोर्ट मोड से इंटीग्रेट किया जा रहा है। इंडिया की टेम्पल इकोनॉमी बहुत बड़ी है। अयोध्या में जो ग्रोथ होने वाली है उसको गवर्नमेंट कैपिटलाइज करना चाहती है, जैसे यह दिल्ली से वाराणसी के बीच बनने वाला बुलेट ट्रेन। इसमें आपको कुछ मेजर लोकेशंस पे स्टेशन मिलेंगे। दिल्ली देश की कैपिटल सिटी है और वाराणसी देश की सबसे पुरानी सिटी, जो एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस शहर भी है। दोनों ही शहर बहुत फेमस है, बट सिर्फ अयोध्या के लिए लखनऊ से एक अलग से रूट बिल्ड किया जाएगा बुलेट ट्रेन का, यानी सिर्फ 75 से 80,000 की आबादी वाला ये शहर फ्यूचर में टूरिज्म का हब बनने वाला है। आज के टाइम अयोध्या में खुद का एयरपोर्ट है। बहुत सी ऐसी एयरलाइंस कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी फ्लाइट स्टार्ट कर दी है देश के कुछ बड़े बड़े शहरों के लिए। इन दी एंड मैं इतना ही कहना चाहूंगा, रिलीजन एक ऐसी चीज है जो समाज को साथ लाती है, जो तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करता है। इसीलिए आप किसी भी फेथ में यकीन करते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, आपका फेथ किसी दूसरे फेथ को हेट देकर उस बेस पे नहीं होना चाहिए। यह फेथ मन से होना चाहिए, ना कि किसी ट्रेंड से। तो खुद के धर्म को फॉलो करो और दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करो। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।